हमारे घर में कदम रखे से हाँ हम कितना गलती कही जाते हैं, लेकिन हमार भौजाई कभो ना कहे कि ननद हमारे घर से चली जाए। देखा हुआ इतना दिन हम हो रहा था, लेकिन भौजी कहो का कुछ कहे ना है। भौजी बिल्कुल सही है, हमार भौजाई गलत ना भौजी एकदम ठीक है। तोहरे फुफा गलत ना कह सकी छोटू कैसे होना बताए 15 सास उनके साथे हमारे गांव में तनी भौजाई नहीं। आप तलक एक भौजाई ना कहीं ग्राम कली तुहार आदमी या तरीके का है। भले उनके सब साथे जाई साल और बैठी ना तो देखे जाए तो कभो कुछ ना कहा है। लेकिन छोटू बात कुछ है जवन हमार भौजाई बिगड़ी है। बात आए तो है तब छोड़ जे ना गुस्सा कहता है कबो ना गुस्सा रहे छोटू तोरे आखिर मांस खाए कहा था तोरे करेजक मांस खाते आप एक और हम काव बिगाड़ा करता है यार। तोरे करेजक मांस खाए कहा था। अब आज इनके सब पीछे पड़ा था। अब तक हमारी बात मान तय चला जा ये पट्टी। अच्छा पट्टी चला जाए पटका तुम्हारी जा भगवती गाड़ी वजह का इधर पटका चला जाता है। रहू वजगर ये साइड का है नहीं छटवा पट्टी चला जा नीला ड्राम लेके आ। अच्छा रुको हो और सीमेंट लेके आ। अच्छा एक बोरी ले ले। हाँ एक बोरी सीमेंट लेके आ। अगर आशा रखे नहीं इनके सब पीछे पर हम एक जने के पकड़ पे आए ने। अरे तू पटान काटा कि छठी के दूध दिया एक बात सुन लो। हां हम बहुत साफ बोली थी। हम खाहा लड़का है खाए बोली थी जाना गलती गायू ये धारा कपड़े चलाया होता धारा का लड़का सियारे का लड़का हो गया। हां मतलब ना खा बाप का लड़का है मुसंदर बाप का लड़का है। हां कहने बात ये पट्टो हो गई कहने बात कहा खरना चाहे गोली आवे चाहे छड़ना ना है दारू हमारे वजह रखा क्या नखरे काम चलाए। हरी ये तू भगवती गाय और हम मछली पर ठकाई दे है ना है ठना करा देख हुआ तो का सही बताई थी बात मान चाहती मान हमका से लगा था ये बहुत सा छेड़ा भगवती गाय पकड़े का है आए बताया अपने समय आप एक सारे चार चला हम कैसे समझ में आता आखिर तही सो 15 साल तो बिया भाई के हां 15 साल हो गया बेटा आप फुफा तोरे कुछ लेके ना हुआ पर अंग्रेज लोग जो हिंदुस्तान में दो बीमारी छोड़ के गए चाय और सिगरेट स्मोकिंग मांगती है। नो नो चाय 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 फूफा ला चा सारा चापा कौन दिन है एक बार बता दे ये चीनी वाली खा ले चीनी वाली है देखिए ज्यादा ना चला है मात्र 8.5 तो सारे मेरी जान के दुश्मन साले तुझे मालूम होता है मैं डायबिटीज का मरीज हूं साले नीचे का सामान लेकर बस साले गन्ना का साले तोरे एक बात सुना पिया ना तो का छोटू तेल लगा या चोर कब साले ये तो पीड़ा को पूछ लेता अरे कहो दोस्त मन क्यों चेहरा अरे
का कारण जानना चाहते हो यस तो सुनो माय फ्रेंड, मैं बता रहा हूँ। बोलो शादी करा करके विदाई करा के चले गए। उसके बाद बॉर्डर से फौजी मंगल सिंह का फोन आया, वो चला गया ड्यूटी करने। मैं उसको स्टेशन पर छोड़ने गया था। वहां से आया, देखा तो उसकी पत्नी अपने पति के गम में डूबी थी। मैंने सोचा इसको प्रेजेंट टाइम में पति की जरूरत है, क्यों ना पति वाला प्यार मैं दूं। एक दो बार उसको हमने उसके शरीर को खोदा। नंदोरी जी क्या कर रहे हैं? इसका मतलब तूफान सिंह तो सही रास्ते पर जाएगा। उसके बाद एक पर अपनी बाहों में उठा लिया, सारी जोर जोर से शोर मचाने लगी। इतने में तुम्हारी भाभी राम कली आ गई। दोस्त ये कहो, तुम्हारी भाभी को तो मैंने बहका दिया, लेकिन अगर फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से ये सारी बात बता दिया, क्योंकि वो आज ही आने वाला है, अगर फौजी वह सुन लेगा ना तो जो हम और तुम उसकी प्रॉपर्टी लेकर करोड़पति बनना चाहते हैं ना, फौजी वो मार मार के करोड़पति बना देंगे। कुछ दिमाग लगा। ना मेरी बात सुनो। अभी तू विदेशी मुल्क का रहने वाला है, तेरी इंडिया में तेरी बड़ी पकड़ कहां से हो गई कि ये फोन लगाने का सारा फैसला मेरे पक्ष में होगा? ना ये भी सूर्या की खोपड़ी है। मैं घर पर ये जानता हूँ। ना तुम्हारा सारा फौजी मंगल सिंह आता है, उसको तुम रिसीव करने को जाता हूँ। जब जाना तो तुझसे कहना ये जो तुम्हारी पत्नी है बच्चरन है, बच्चरन है, इसको ऐसे करो अपने साथ में निभा के जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन किसी के साथ भाग जाएगी तो पूरी इज्जत की वाट लग जाएगी।
और ठोस बोल बे। इतना नहीं, मैं देखता उसका फोन हरदम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। मैं बोलता हूँ भाभी तुम ये क्या कर रही हो, तो बोलती तुम अपने मेरे टुकड़े पकड़, तुमसे क्या जरूरत है। इतना नहीं, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ तो देखता हूँ 2-4 लुखी लोग नहीं बोल। यस, ऐसा कर तो फौजी की पत्नी का फोन नंबर हमको दे, हम बात करेंगे। उसका नंबर है 9936 तमाम 032। ओह माय गॉड, तमाम 032। 9936 लिख, यस, लास्ट में 32 लिख। ओके, इतना बच्चे जीरो लगाता चला है। यस, अब मेरे कंप्यूटराइज को तू देख, बोलो। ये रहा फौजी के पत्नी का नंबर दोस्त। या अब मैं जा रहा हूँ फौजी को स्टेशन पर रिसीव करने के या लिए, उसको लिवा करके आऊंगा। ओके, जिस कमरे में मोहनी सोती है, उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचने के बाद सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए, Yes. मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल करूंगा। ओके, उसके बाद उधर से तुम अपने नंबर से फौजी के पत्नी के नंबर पर फोन करना। Yeah. अब फोन में जोर जोर क्या गंदी गंदी बात बोलना, या ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले, समझ ले, उसे विश्वास हो जाए कि मेरी पत्नी वाकई में बदचलन है। यस, हकीकत में कहता हूँ दोस्त, एक बार साली मोहनिया घर से निकल जाए ना, तो फौजीवा की सारी दौलत हमारी तुम्हारी कचहरी होगी। चले आओ। तो क्या बात है, तुम्हारी जमीन तो नहीं गए? अगर तुम्हारी जमीन नहीं दी गई तो किसी डॉक्टर को दिखा देता हूँ। अच्छा वो भैया जो कि आपके माथे से लाल वाला टीका मिट गया, कहना क्या चाहते हो? यही चाहता हूँ भैया कि बहुत ही जल्द आपके मत्थे पे कलंक का काला बोलो। अगर साफ साफ सुनना चाहते हो तो आज साफ साफ मैं बताऊंगा भैया कि क्या बात है। मेरी बात सुनो जरा। भैया आपको मालूम होना चाहिए कि तूफान सिंह हर वक्त घोड़ों को लगाम लगाता है। आपके जाने के बाद भौजी के चालो चलन में फर्क हो गया। पता नहीं किससे रातों दिन फोन पे बात करती रहती है। एक फोन करता है, दूसरा आता है, दूसरा करता है, तीसरा आता है, तीसरा करता है, चौथा आता है। इतना नहीं भैया, जब मैं मार्केट वगैरह चला जाता हूँ तो आने के बाद क्या देखता हूँ, अपने दरवाजे पे 2, 4, 6 लुक्के लफंगे लोग बैठे रहते हैं, 10-5 शराबी भी रहते हैं, और भाभी उनके बीच में जाकर बैठ करके बात करती है। और जब मैं आता हूँ तो मैं देखता हूँ तो मुझको बुरा लगता है। मैं कहता हूँ भाभी जी आप क्या कर रही हैं, जरा सोचो, आपके पति का मान सम्मान गांव से लेकर बॉर्डर तक बना हुआ है, आप अपने पति के मान सम्मान की धज्जियां क्यों पीट रही है? तो पत्नी कहती है भैया कि तूफान सिंह तुम अपनी औकात में रह के बात करो, और ये मत भूलो कि तुम हमारे और हमारे पति के रोटी के टुकड़े पड़ रहे हो। अगर ये बात झूठी निकली उस वक्त मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी बहन के सुहाग हो। तो भैया आप भी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, अगर मेरी बात झूठ निकले तो जिस तरह से बॉर्डर पर आतंकवादियों को मौत के घाट उतारते हो, तूफान सिंह सीना चौड़ा करके मिलेगा। पानी के पानी अभी हो जाएगा वो मेरे साथ।
बहुत खुश हो का बात है तुझे नहीं पता है हमको तो मालूम आज तेरे भैया ओ भैया ये तभी तो खुश हो यही तो बात है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ ठीक है तुम जाओ घर का साफ सफाई करो मैं उनका इंतजार करती हूँ ठीक है मैं देखती हूँ किसका फोन आ रहा है हेलो हेलो चल बदतमीज कौन है रे चला फोन दोबारा कॉल मत करना रे इतना टाइम हो गया अभी तक टाइम पता नहीं कौन बदतमीज है परेशान कर रहा है चाहिए किसे देगा हेलो आने वाले हैं मेरा दोबारा फोन मत करना
जितनी जल्दी हो सके मैं इन नजरों से दूर चल जा, वरना मारने सारी भेंट हो गई है। हाय भगवान, कौन इस परिवार को बर्बाद करना चाहता है? कौन मियाँ बीवी को सुकून से नहीं रहना देना चाहता है? भैया आप मेरी बात माने, मास्टर रुक जा, आप मेरी बात मानो भैया, तो भाभी भी घर में रह जाए और मान सम्मान बचा रहे। अभी मान सम्मान बचा है। आप कहते कहा जो बोलो, आप कहते ही बेलापुर रामपुर वाले यहाँ ये सब बैठ कर सुना कहते ही क्या बेलापुर वाले नहीं जाते कि हराम जाते तुझे समझ क्या करेंगे? इससे कहो चली जाओ। हम ई कहा थी तुम्हारे सबे के घरे दुआरे झगड़ा झंझट होत है, तो हम सबे कहो नहीं आई। अगर मौके पहुंच गए झगड़ा झंझट होत मधुपरानी में, हम सब रहिस्ता छुड़ा देते, लेकिन मेहरारू मनसेदू में झगड़ा होत है, आई बैठ सब क्यों मजा ले रहा हो, झगड़ा ना होता था। चाचा अपने अपने घर हम चाचा अपने मेरी बात मानो, तो भाभी भी घर में रह जाए और मान सम्मान बचा है। आप ऐसा क्यों नहीं करते भैया? जिस सिम से, छोटा सा सिम होता ना, जिस सिम से, जिस मोबाइल से भाभी उस हरामजादे ओपिया से बात करती है, उस सिम और मोबाइल दोनों को आप तोड़ डालो। तोड़ने के बाद आप भाभी को वहां लिवा के चले जाइए जहां आप ड्यूटी करते हैं। ना सारा सिम रहेगा ना मोबाइल रहेगा, तो सारा वो पिया फोन कैसे करेगा, भाभी कैसे बतलाए? धीरे धीरे सुधर जाएगी। इस दुनिया में ऐसा लेके भी जाओ, अरे इससे कहो कि मेरे तो से दूर चल जाए, वरना मार के मुंह सिखो। आज लगेगी तो पानी नहीं पिएगी, मजा पिएगी, 5-5 किलो मंजी खाएगी। ये सब बात है, ताने मारे को काट दिया है। भाभी पूरी जिम्मेदारी निभा पा रहा हूँ नहीं, कुछ कमी हो तो बताना। सेवा बढ़िया हो रही कि नहीं? अब कौन जाएगा तो समय बताएगा। मुझे नहीं पता कि कहाँ था, क्यों दूर है, काम में हराम कुमार था, मैं हराम कुमार मतलब गौ तेरा था। तो भाई ये मोर भैया हो, अगर हमारे महाराज जी ने जो सुकून सरा तो मैं बता रहा हूँ। आपने तो मुझे बचलन ही साबित कर दी। बचलन है तू स्वामी जी, घर आपका है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस घर में न रहूं, तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। बाहर जाने से पहले मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और आपकी बात करती हूँ कि जाने से पहले एक बार मुझे मेरी बेटी से मिला दीजिए। चलिए हराम खोर है। मेरी बात मैं साला गेहूं का वो दाना हो गया जो चक्कियों के पास में पीसा जा रहा हूँ। इधर जाओ तो खाई, इधर जाओ तो सुना। भैया मध्यस्थता करना मेरा काम नहीं, फिर भी एक पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने के नाते जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। आप ऐसा क्यों नहीं करते? भाभी को बेशक घर से भगा दीजिए, लेकिन बेचारी जब कह रही है एक बार इसकी मुलाकात इसकी बेटी से करा दो भैया। अरे इसको क्या बेशक इससे कहो चली जाए, वरना इसकी बोटी भाभी मालिश बढ़िया हो रही है नहीं?
मसाज हो रही ना? भाभी, जिसकी मैं मसाज करवा देता हूँ ना, उस क्रीम की खुशबू पूरी जिंदगी रहती है। पता लगेगा कौन जाएगा घर से। मेरी बात सुनिए। स्वामी जी, स्वामी जी, अगर आप मुझसे मेरी बेटी से नहीं मिलाना चाहते तो कोई बात नहीं, फिर भी मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। पर जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। जाओ सुनो क्या बैठो, बात कर रही तुम क्या साली? हिंदुस्तान की नारी बा, आज मैंने हिंदुस्तान की नारी की सभ्यता को देखा। पति गुस्से में, पत्नी ने कहा स्वामी मैं आपका घर छोड़ करके चली जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले एक बार अपना पैर तो छूने दीजिए। पत्नी गई, पतिव्रता धर्म निभाया, पति का पैर छूना चाहा, पति गुस्से में पैर हटा लिया। पत्नी पतिव्रता धर्म निभाते हुए पति के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा लिया। बार हिंदुस्तान की नारी, ऐसी नारियों की एक तूफान सिंह बहुत कद्र करता है। घर में सुकून तो मिलेगा, लेकिन यहाँ महाभारत का संग्राम बचा है। और हाँ, बोलो भैया, कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। भैया, असली जिम्मेदारी निभाने का समय अब शुरू हुआ। 3 दिन की छुट्टी में आ गई और 2 दिन में मुझे बाहर पहुंचना है। कृपया करके आप इस हिस्सा से छोड़ जाएंगे। चलिए। अब तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि मैं कितना बड़ा कमीना आदमी हूँ। आप लोग एक बात बताएं कि 100% मैं कमीना हूँ कि नहीं हूँ? अगर कमीनेपन में कुछ कमी हो तो आप लोग, हमारा एक चैनल है आनंद पटेल 86, उस पे कमेंट करके बताना कि हम कितने % कमीना हैं। अभी आप लोग क्या देख रहे हैं? अभी तो हमने कमीनेपन का मात्र छोटा सा ट्रेलर पेश किया है, अभी पूरी फिल्म